वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सोनी। वेल फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, टुडे अगेन आई केम अप विद वन मोर इंटरेस्टिंग fascinating real incident based story which happened in Rudraprayag a long time ago before our country's independence. So friends, today's story is The Leopard of Rudraprayag. Friends, the writer of this great story is a great environmentalist and a great hunter who killed man-eater animals just to save the life of the people in Uttarakhand region. Friends, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनके इतने बड़े सहयोग के लिए और जानवरों के संरक्षण पर इनके द्वारा कई तरीके से काम किए गए। ये और कोई नहीं बल्कि जिम कॉर्बेट की ही मैं बात कर रही हूँ, जिनके नाम पर हमारे देश के पहले नेशनल फॉरेस्ट का नाम पड़ा, द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है। फ्रेंड्स, दिस स्टोरी विल गिव यू गूज़बम्प्स as the story is very terrifying, and if you really want to connect with the real incident based story, then you have to create a great imagination power so that you can enjoy this story. So friends, let's start the story. But before starting the story, I would like to make a small request कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की स्टोरीज के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टोरी का बैकग्राउंड बताते हुए जिम कॉर्बेट बताते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में 8 वर्षों तक एक विशेष रूप से शक्तिशाली और मायावी नरभक्षी मैन ईटर लेपर्ड ने हिमालयाज की फुट हिल्स में बसे उत्तराखंड स्टेट के छोटे से गांव रुद्रप्रयाग में अपना आतंक बहुत गंभीर तरीके से मचाया था। जिम बताते हैं कि अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से कि मैंने यही समझा और जाना कि रुद्रप्रयाग का लेपर्ड यानी तेंदुआ एक मेल मैन ईटर था। ईयर 1918 में राज्य में भयंकर बीमारी फैली जिसने महामारी का रूप ले लिया और अब इस महामारी से लोगों की मौत की संख्या में इजाफा हो गया और लोगों ने लाशों को अंतिम संस्कार किए बिना ही पहाड़ियों की ऊंचाई से जंगल में फेंक दिया, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में हिंदू धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा थी और हिंदू कम्युनिटी के लोग अपने सगे मृत लोगों की अंतिम संस्कार पवित्र गंगा या कई और नदियों के घाटों के किनारों पर शव को जलाने की पूरी प्रक्रिया के साथ संपन्न करते हैं और ये नदी घाटी बहुत दूर होती है जहां महामारी के समय जा पाना बहुत ही कठिन होता है। इस तरह की प्रक्रिया उस समय तक टाल दी जाती है और इसी कारण शवों को जंगल के पास की पहाड़ियों से फेंक दिया जाता था और जब जंगली जानवर को जंगल में उनके नेचुरल शिकार की कमी महसूस होती और वे जब भूखे होते तो इन फेंकी हुई लाशों को खाया करते, जिससे उन्हें इंसानी मांस खाने की आदत हो गई और जब महामारी का अंत हो जाता तो वे जंगली जानवर जैसे कि लेपर्ड या टाइगर इंसानों को अपना इजी टारगेट समझकर गांव के अंदर प्रवेश कर लेते और इंसानों पर हमला किया करते थे। स्पेशली छोटे बच्चों को अपना वो टारगेट बनाया करते थे, क्योंकि अब तक लेपर्ड ने इंसानों का मांस खाने का स्वाद डेवलप कर लिया था और वह लेपर्ड रुद्रप्रयाग के आसपास के क्षेत्र में ही रहा करता था, जहां उस समय लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों की आबादी रहा करती थी और रुद्रप्रयाग एक पवित्र जगह है और यहाँ के केदारनाथ और बद्रीनाथ का तीर्थ मार्ग यहीं से निकला था, जहाँ भक्ति भाव वाले लोगों का आना जाना हमेशा बना रहता था। 9 जून 1918 को अपने पहले हमले से लेकर 14 अप्रैल 1926 को आखिरी हमले तक लगभग 8 साल के समय के बीच इसने आधिकारिक तौर पर लगभग 125 लोगों को
मार डाला था। हालांकि वास्तविक संख्या शायद बहुत ज्यादा अधिक थी। हमलों और उसके बाद फैली दहशत की खबर लंदन तक पहुंच गई थी। उस समय यह तेंदुआ इतने वर्षों से शिकार कर रहा था, जिसमें इसने अपनी चालाकी ताकत का भरपूर प्रदर्शन किया था। वह गांव की एक महिला को उठाकर लगभग 100 गज तक ऊपर ले गया और दूसरी बार जब उसकी नजर झोपड़ी के अंदर बैठे 2 लोगों पर पड़ी जो उस समय हुक्का पी रहे थे और आराम कर रहे थे, तो उसने चुपचाप एक आदमी को मार डाला और घसीटता हुआ वहां से दूर ले गया जंगल की ओर। और जो दूसरा व्यक्ति था वह डर के मारे कुछ कर ही नहीं पाया। आसपास के इलाके के शिकारियों ने इस लेपर्ड को पकड़ने और मारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। कई बार लेपर्ड ने स्टील से बने हुए जाल से अपने आप को मुक्त भी कर लिया। एक बक्से के जाल के नीचे से अपना रास्ता खोद लिया और बड़ी तेजी से वह जादुई तरीके से जंगल में भाग गया। जबकि 2 सैनिक साथ में थे, वो भी गन के साथ। फिर भी लेपर्ड ने भागने में कामयाबी हासिल कर ली। एक बार शिकारियों ने अपने अथक प्रयास से एक गुफा में उस लेपर्ड को फंसा लिया। तब लेपर्ड ने 5 दिनों तक बिना हिले डुले इंतजार का समय काटा और जब शिकारियों ने गुफा के मुहाने पर से नाकाबंदी हटा दी और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, लेपर्ड वहां से तुरंत बड़ी तेजी से निकल करके भाग गया और 500 लोगों पर उसने अपना हमला करना शुरू कर दिया। वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और वो वहां से भागने में कामयाब हो गया और जंगल में कहीं लुप्त हो गया। उस लेपर्ड को मारने के प्रयास में एक नहीं कई तरह की ट्रिकें अपनाई गईं कि उसे कई बार जहर से मारने की कोशिश तक की गई, पर किसी प्रकार की कोई भी इफेक्ट उसकी बॉडी में नहीं दिखा और निरंतर प्रयास होते रहे कि किसी तरीके से उस लेपर्ड से गांव वालों को छुटकारा मिल जाए। कई बार उस पर जाल बिछाए गए, आग के तीरों का इस्तेमाल भी हुआ, बम के गोलों का प्रयोग भी हुआ, पर लेपर्ड पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं हुआ। उस लेपर्ड को मारना या पकड़े जाना इतना जरूरी था कि सरकार ने उसे पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी रख दिया था। उस जमाने में लेपर्ड का पहला शिकार बेंजी गांव पर हुआ था और लेपर्ड ने उस शिकार को मार डाला था और यह घटना 1918 की है। और उसके बाद 8 सालों तक लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ के हिंदू पवित्र मंदिरों की सड़क पर रात के समय अकेले जाने से डरते थे, क्योंकि रास्ता भयानक जंगली जानवरों के रास्ते से होकर के निकलता था। उस एरिया के आसपास के कई ग्रामीणों ने गांव से पलायन कर लिया था ताकि वे दूसरी सेफ जगहों पर जाकर के रह सकें, पर सभी ऐसा ना कर सके और उन्हें वहीं भयानक डर की सिचुएशन में ही रहना पड़ा। रात के समय लेपर्ड का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता था और कोई भी इंसान घर को दिन ढलते ही छोड़ देने की आदत में नहीं था। वह लेपर्ड मानव मांस को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा था और रात को अक्सर लोगों के घर के दरवाजों को तोड़ देता था, खिड़कियों से छलांग लगाकर घर के अंदर घुस जाया करता था, झोपड़ियों की मिट्टी की दीवार और फूस की दीवारों को काट दिया करता था और वहां रहने वाले लोगों या पालतू जानवरों को खाने से पहले बाहर घसीटता और फिर घसीटता हुआ शिकार को जंगल में कहीं अंदर ले जाया करता। अब तक सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि आसपास के गांव के कई लोग मारे जा चुके थे। समय की गंभीरता को जानते और समझते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गोरखा सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों की एक टीम को इस लेपर्ड को ट्रैक करने के लिए भेजा, लेकिन सारे प्रयास असफल रहे। ईयर 1925 विंटर का समय था जब जिम को लेपर्ड मारने का आदेश ब्रिटिश गवर्नमेंट से प्राप्त हुआ और जिम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने का प्रयास शुरू कर दिया।
जिम को लगभग 20 सालों तक नरभक्षी मैन ईटर जानवरों के शिकार में काफ़ी अच्छा अनुभव हो चुका था। उन्होंने लेपर्ड की आदतों की स्टडी काफ़ी व्यापक ढंग से की। वे बताते हैं कि एक दिन दूसरे किसी लेपर्ड ने जिम का पीछा किया और उन्होंने तुरंत उस लेपर्ड को गोली मारी, पर वह जो लेपर्ड था वह मैन ईटर लेपर्ड नहीं था। जिम आगे बताते हैं कि एक रात मैंने उस मैन ईटर लेपर्ड को फंसाने के लिए जाल बिछाया, पर कोई सफलता नहीं मिली और अंत में वे हार मान के अपने बंगले में लौट आए। सुबह के समय जब वे नींद से उठे और बंगले के बाहर आए और उन्होंने कीचड़ में अपने पैरों के निशान देखे और लेपर्ड के पैरों के निशान भी वहां थे, जिससे उन्हें पता चला कि लेपर्ड उनका रात में ही पीछा कर रहा था और घर के सामने वाले गेट तक आ पहुंचा था। कॉर्बेट को यह सब जानकर बहुत ही अजीब सी ठंड का एहसास हुआ। कॉर्बेट ने फिर तय किया कि लेपर्ड रुद्रप्रयाग और पड़ोसी गांव गोलोबराई के बीच एक खाई पड़ती है, जिस खाई पर वह अक्सर आया करता था। कॉर्बेट ने एक आम के पेड़ के सहारे और थोड़ी दूर पर एक बकरे को एक खूंटी पर टांग दिया और 10 दिन तक आम के पेड़ पर छुपकर जिम ने दूर से लेपर्ड पर अपनी नजर बनाई रखी। लेपर्ड ने आखिरकार उस खूंटी से टंगे बकरे को खाने के लिए आया। तभी कॉर्बेट ने गोली चलाई, लेपर्ड मारा गया और सुबह उसका पता लगाया गया, जहां अंत में उसकी डेथ हुई। लेपर्ड की लेंथ लगभग 7 फुट 6 इंच की थी। यह एक बहुत बड़ा अब तक का लेपर्ड था। लेपर्ड ने 8 साल पहले जब वह छोटा था लोगों का शिकार करना शुरू किया था। कॉर्बेट ने इस लेपर्ड को मैन ईटर होने की वजह बताई। वे कहते हैं वह लेपर्ड बूढ़ा नहीं था, जिसके कारण वह लोगों का शिकार करने लगा था, या उसे कोई चोट भी नहीं लगी थी कि जिसके वजह से उसके अंगों पे कोई नुकसान हुआ हो और जिसकी वजह से उसे शिकार करने में बहुत कठिनाई महसूस हुई हो और उसने इंसान को अपना इजी टारगेट बनाया हो। वे बताते हैं कि लेपर्ड को इंसानी मांस खाने की आदत तब पड़ी जब इस क्षेत्र में लोगों के बीच महामारी फैली और मृत लोगों को बिना जलाए ऐसे ही पहाड़ों से जंगल में फेंक दिया गया और लेपर्ड को अब आसानी से अपना खाने का सामान मिलने लगा। उसकी आदत आदमी के मांस खाने की हो गई, जिसे उसने महामारी खत्म होने के बाद गांव के स्वस्थ लोगों को मारने के लिए मजबूर कर दिया। जिम ने बताया कि रुद्रप्रयाग में ही एक साइन बोर्ड है जो उस जगह को बताता है जहां उस मैन ईटर लेपर्ड को गोली मारी गई थी और उस दिन की याद में वहां के स्थानीय निवासी आज तक मेले का आयोजन करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग स्टोरी यहीं पर एंड होती है एंड आई होप कि आपको यह इस कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के बीच में। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।